युवा दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी, जिनका बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, जिनका पदार्पण इस धरती पर होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म को युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं वो व्यक्ति जो कभी जीवन में वृद्ध नहीं हुआ, जिसकी सोच हमेशा युवा जैसी रही, जिसने पूरे भारत का भ्रमण किया। अंतिम क्षणों में बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी जो देश को भ्रमण करता रहा, देश को समझता रहा, देश के लिए काम करता रहा, जिसने ये ध्येय वाक्य, जिसके जीवन का ये ध्येय वाक्य नर सेवा नारायण सेवा, यानी जिसके जीवन का ध्येय ही ये रहा हो नर सेवा नारायण सेवा, जो नारायण सेवा करने के लिए ही इस धरती पर आया हो, वो थे स्वामी विवेकानंद जी। यानी वेदों का यह वाक्य चरैवेति चरैवेति उनके जीवन में मानो साकार हो गया हो। निरंतर चलना, चलते रहना, जीवन में कभी आराम नहीं रहा, कभी उन्होंने क्षणिक भी आराम नहीं किया और पूरा जीवन इस समाज को अर्पित कर दिया। एक सामान्य वर्ग के परिवार में उनका जन्म होता है। धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग मुहावरा एक हम लोग सुनते होंगे कि होनहार बिरवान के हो चीखने पात, यानी बचपन से ही वो प्रतिभाएं दिखने लगती हैं जो होनहार व्यक्ति होता है, जिसके अंदर कुछ खासियतें होती हैं। और जब उनके भाई उनको मिलाने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास ले जाते हैं, तो मानो जो उनके अंदर की सारी खासियतें थी, जो संभावनाएं थी, वो रामकृष्ण परमहंस जी की वो निगाह सब जान लेती है कि इस बालक का जन्म किस लिए हुआ है और इनसे क्या होना है, क्या महान कार्य इनसे होना है, वो पहले ही इसका अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही शंकालु प्रवृत्ति के थे। वो हर चीज़ पर सवाल उठाना, उनके जो पहले गुरु थे उनसे उन्होंने यही सीखा था कि किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं मान लेना जब तक सवाल जवाब नहीं करना, जब तक उसके तथ्य को नहीं जानना तब तक किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना। आज जिसे हम कहते हैं रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक अप्रोच, यानी एविडेंस बेस्ड अप्रोच, यानी हर चीज़ का बिना एविडेंस लिए, बिना एविडेंस जाने किसी भी निष्कर्ष पर नहीं निकलना। ऐसा ही कुछ उनका व्यवहार था स्वामी विवेकानंद जी का। वो किसी बात को ऐसे नहीं मानते थे। उनकी खोज शुरू होती है, वो सबसे पूछते रहते हैं क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आपने भगवान को देखा है। वो सभी साधु संत महात्माओं सबके पास जा जा के पूछते हैं क्या आपने भगवान को देखा है। लेकिन हर बार उनको उत्तर नहीं मिलता और उनको खाली हाथ आना पड़ता है। उनके दिमाग में रहता है कि कोई होता भी है भगवान, कि बस ऐसे ही लोग एक परिकल्पना लिए चल रहे हैं। और जब उनके वो घड़ी आती है, जब उनके भाई उनको ले जाते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में, और वो रामकृष्ण परमहंस जी से भी यही सवाल पूछते हैं क्या आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा देते हैं और उनको ला के बैठाते हैं और अपने दाहिने पैर उनकी छाती पर रखते हैं और मानो एक समाधि की स्थिति आ गई। और स्वामी विवेकानंद जी, यानी उस वक्त नरेंद्र नाथ जी, उसमें खो जाते हैं। उनको लगता है सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ जा रहा है। वो तैर रहे हैं, एक बहाव में वो तैर रहे हैं और वो फिर चीखने चिल्लाने लगते हैं कि निकालो मुझे, निकालो, मैं मर जाऊंगा। उनकी इस चीख को सुनकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपना चरण उनके छाती से हटाते हैं और स्वामी विवेकानंद जी जब ये देखते हैं, जब उनको समझ आता है, वो घर जाते हैं, वो इस पर चिंतन करते हैं। उनको लगता है कि ये कुछ नशे जैसा था, ये वो नहीं थे, क्योंकि वो ऐसी स्थिति थी जहाँ वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहे थे। चीज़ें उनके शरीर के दायरे से बाहर निकल चुकी थी। उनको लगता है कि कोई नशीली स्थिति थी जिसकी वजह से ये मुझे आभास हुआ, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है चमत्कार जैसा। वो लेकिन आते हैं, धीरे धीरे उनकी शरण में आते हैं, बहुत कुछ उनसे सीखते हैं, उनसे जानते हैं, बाद में उनके शिष्य बनते हैं। एक लंबी गुरु शिष्य परंपरा चलती है और देश के आगे आती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने मानो पहले ही दिन ये जान लिया हो कि जो ये नरेंद्र नाथ दत्त उनके पास आ रहा है, ये स्वामी विवेकानंद बन के निकलेगा
और संपूर्ण भारत को भ्रमण करेगा और संपूर्ण भारत के लिए काम करेगा, जिसका ध्येय होगा नर सेवा नारायण सेवा, जो मानव की सेवा करने के लिए ही जिसका जन्म हुआ है, जो इस समाज को देने ही देने आया है दोनों हाथों से, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी ना पाने की लालसा लेकर जो इस समाज में सिर्फ देने निकला है, वो ये बालक है, वो ये लड़का है। और वो उनकी शिक्षा दीक्षा उसी प्रकार करते हैं कि समाज को देने योग्य बनाना ही उनका एक लक्ष्य होता है। कि स्वामी विवेकानंद जी उनके प्रिय शिष्यों में एक शिष्य होते हैं। समय बीतता है, जैसा हमें जानकारी सबको ही होगी कि रामकृष्ण परमहंस जी को काली के दर्शन होते थे। एक दृष्टांत आता है कि पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही कष्ट में जीवन यापन करना पड़ता है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि नरेंद्र की वो परिस्थिति से बहुत ही दुखी रहते हैं। एक दिन नरेंद्र उनके पास आता है और कहते हैं कि माँ, आपको तो साक्षात माँ काली के दर्शन होते हैं, माँ काली से कहिएगा कि मेरी भी सुने, मेरे लिए भी कुछ अच्छा करें। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, यहाँ तो खुद ही कहना पड़ता है, कोई किसी की पैरवी नहीं करता। अंदर जाओ, माँ से मांगो कि कुछ कृपा करें। स्वामी विवेकानंद जी अंदर जाते हैं, वो अंदर से फिर बाहर आते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछते हैं, कुछ मांगा तुमने अपने परिवार के लिए, अपने लिए? तो कहते हैं, मैं तो भूल गया, माँ को देखकर मैं भूल गया। कहते हैं, एक बार फिर जाओ। फिर वो जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, तो कहते हैं कि जैसे ही माँ के दर्शन होते हैं, कुछ मांगने का मन ही नहीं करता। जो मांगने जाता हूँ वो सारे ख्वाब ख्याल सब धुंधले हो जाते हैं। यानी जब आप माँ के दर्शन कर रहे हो तो सब कुछ छूट जाता है, मन करता है बस उनको ही देखते रहें। उनका आशीर्वाद यही है कि इस जीवन में मैं माँ को देख पाया, मैं माँ को उपलब्ध हुआ, माँ को देख सकने की मुझ में जो क्षमता है, यही मानो उनका इतना बड़ा प्रसाद है, उनसे और क्या मांगना। यानी इस भाव से कि जो मिला है वही पर्याप्त है, और की चाह नहीं। एक दृष्टांत हमारे आगे और आता है कि जब रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर हो जाता है और स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो खा भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, तो उनसे सभी शिष्य निवेदन करते हैं, विवेकानंद जी भी निवेदन करते हैं कि आप जाइए और माँ से ये मांगिए कि माँ कम से कम कुछ बोलने की शक्ति दे, कुछ खा सकूं, इतना तो कर। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि अपने लिए कुछ भी मांगना संभव नहीं हो पाता माँ के आगे। उनको देखकर मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, कुछ भी मांगने जितना नहीं बचता। तो स्वामी विवेकानंद जी उनके शिष्यों ने कहा, अपने लिए न सही, हमारे लिए तो जाके मांगी। रामकृष्ण परमहंस जी जाते हैं और बाहर निकलते हैं, तो विवेकानंद जी पूछते हैं, कुछ मांगा माँ से? तो उन्होंने कहा, मांगा तो माँ से। माँ से कहा कि माँ कुछ खाने की शक्ति दे, कुछ खा सकूं, कुछ बोल सकूं। तो माँ ने जो उत्तर दिया, आज शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया। माँ ने कहा, इतने सारे मुख से तू खा रहा है, तेरे शिष्य ही तो तेरा मुख है, इतने सारे मुख से तू खा रहा है, इतने सारे मुख से तू बोल रहा है। जो विवेक बोलता है, जो विवेकानंद बोलता है, ये किसके मुख से बोलता है? तेरे ही मुख से तू बोलता है। कहा, आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने माँ से ये मांगा, इतनी तुच्छ चीज़ मैंने माँ से मांगी। माँ सही ही तो कहती है, सभी तेरे सभी शिष्यों के मुख से कौन खा रहा है? मैं ही तो खा रहा हूँ। तेरे सबके मुख से कौन बोल रहा है? मैं ही तो बोल रहा हूँ। और कितना बोलना है मुझे? तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है का भाव लेकर अपने जीवन को जीना की जो एक प्रेरणा देते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, वही प्रेरणा आगे चल के विवेकानंद जी में भी झलकती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के देहांत के बाद वो इस रामकृष्ण जी के विचार को पूरे विश्व में प्रचारित करने के लिए वो पश्चिम की यात्रा पर जाते हैं। पश्चिम की यात्रा पर शिकागो में उनका भाषण होता है। वो सुप्रसिद्ध भाषण तो हम सब जानते ही हैं, जब वो खड़े होकर बोलते हैं, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरी अमेरिका के भाइयों और बहनों। जहाँ पर ये कल्चर हो कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोला जाता हो, वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कह रहा है कि अमेरिका के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। वो एक परिवार का भाव लेकर आया है, वो भाई और बहन मानता है अपने लोगों को। एक ये भारतीय संस्कृति थी जो वहाँ पर बोलते हैं। और विवेकानंद जी भी ये बताते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने शब्द का उद्बोधन किया हो या पहली बार, इससे पहले भी लोगों ने भाइयों और बहनों का भाव बोला था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि मुख से बोली हुई बात मुख तक जाती है,
लेकिन जब बात हृदय से बोली जाती है तो हृदय तक जाती है। और ये दृष्टांत है कि 3 मिनट तक खड़े होकर लोग तालियों से स्वागत करते हैं, तालियां गूंजती रहती हैं। और उसी धर्म संसद पे स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ड टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। यानी मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं उस धर्म से आया हूँ, मुझे गर्व है मैं उस धर्म की तरफ से आया हूँ जिसने विश्व को सहिष्णुता का भाव दिया है और जिसने सार्वभौमिक स्वीकार्यता का भाव विश्व को दिया है। ये वो हिंदू संस्कृति है जिसने भाव दिया एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, एक सत्य को पाने के लिए बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, यानी कोई भी मार्ग से उस सत्य को पाया जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन काल में इसी तरह आते हैं, फिर वो लग जाते हैं, तबीयत उनकी नहीं सही होती है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, फिर भी वो पूरे भारत की यात्रा करते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, यहाँ की समस्याओं को जानते हैं। वो कहते हैं कि भूखे पेट हम लोग धर्म की चर्चा नहीं कर सकते, भारत को पहले समृद्ध करना होगा, लोगों का पेट भरा रहे। हम लोग सुनते हैं भूखे पेट न भजन गोपाला, ले आना अपन कंठी माला, यानी लो अपनी कंठी माला, भूखे पेट तो भजन नहीं होगा। वो चाहते हैं कि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति इतना सशक्त हो कि अपने खाने के लिए खाने की व्यवस्था कर सके, उसके बाद उसके लिए जीवन में धर्म को लाया जा सकता है। धर्म का महत्व तभी वो समझेगा जब उसका पेट भरा होगा। वो पूरे जिंदगी प्रयासरत रहते हैं नर की सेवा करने के लिए, वो पूरे जिंदगी अपनी दे देते हैं। एक व्यक्ति जिसने दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया और दूसरों के लिए ही जिया। रोमा रोला एक किताब लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि धन्य है वो लोग जो इस धरती पर पैदा हुए हैं जहाँ रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए हैं। उससे भी ज़्यादा धन्य है वो लोग जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी को अपने जीवन काल में देखा है। और सबसे ज़्यादा धन्य है वो लोग जो रामकृष्ण परमहंस जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो आज हमारे आगे वक्त है, हमारे सामने ये रास्ते हैं कि हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने आप को सबसे अधिक धन्य कर सकें। आखिरकार ये रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा दीक्षा है जिसने विवेकानंद तैयार किए, अनेकों संत तैयार किए अपनी लेबोरेटरी से। यानी जैसे भगवान बुद्ध का अंतिम वाक्य होता है अप दीपो भवा बी और ओन लैंप, यानी हम सब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर स्वयं विवेकानंद बने, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। तो युवा दिवस के अवसर पर यही संदेश है कि प्रत्येक युवा में असीमित क्षमताएं हैं जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। हम बस दिशा सही हो, दिशा जब आपकी सही होगी तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी अपने भाषण में कहते थे दोज हु मार्च ऑन डू अराइव, यानी जो चल पड़ता है सही दिशा में वो लक्ष्य को पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी जिसने अपनी यात्रा शुरू ही नहीं की है उसको संदेह हो सकता है कि वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो निरंतर छोटे छोटे कदमों से ही सही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा अपने लक्ष्य की तरफ। और अंत में स्वामी विवेकानंद जी का ये वाक्य कि उठो जागो और तब तक मत चैन से आराम करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, इस वाक्य के साथ एक बार पुनः आपको युवा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। युवा का उल्टा वायु होता है, युवा वायु की तरह है, वो जिस दिशा में चलेगा, अगर वो सकारात्मक दिशा में चलेगा तो सकारात्मक परिणाम आएंगे, नकारात्मक दिशा में चलेगा तो नकारात्मक परिणाम आएंगे। तो युवा उस वायु के समान है जिसको अपने वेग को पहचानना है, उसकी क्या क्षमताएं हैं उसको पहचानना है, और इस समाज हित के लिए अपने लिए तो करना ही करना है, समाज के लिए समाज को चिंता में रखकर, परिवार को समाज को चिंता में रखकर, अपने चिंतन में रखकर कार्यरत रहें। ऐसी ही मेरी आप सबसे आशा है। एक बार पुनः आपको युवा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रणाम, नमस्ते।